नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आपने देखी हेडलाइंस, आइए अब खबरों पर तफसील से बात करते हैं। और पहली खबर झांसी से है। वहां के सिद्धेश्वर घाट में शादी से कुछ घंटे पहले एक मैरिज गार्डन में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जयमाला स्टेज भी जलकर खाक हो गया। सिटी कोतवाली इलाके के ग्वालियर रोड के पास की घटना है। तस्वीर देखिए आप इस अग्निकांड की। ये मैरिज हॉल की तस्वीर है, इसमें आग लग गई। जो जयमाल की स्टेज थी वो भी धू धू करके जलने लगी इस अग्निकांड की चपेट में आकर। और तस्वीरें देखिए आप, झांसी की तस्वीर। शादी से कुछ घंटे पहले ये आग लगी और देखिए कैसे धू धू करके जलकर सब स्वाहा हो गया। जो कुछ भी सजावटी पर्दे वहां पर लगाए गए थे, सजावट की गई थी, वो ज्यादातर सामान आप जलता हुआ देख सकते हैं इस आग में। झांसी की तस्वीरें, मैरिज गार्डन में आग लगी, तबाही मची, जयमाल की स्टेज भी जल गई। शादी से ठीक कुछ घंटे पहले यह हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट इस आग के पीछे का कारण बताया जा रहा है। शादी से कुछ घंटे पहले यह आग लगी और उसके बाद की तस्वीर आप देख लीजिए। हमारे संवाददाता चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रकांत, क्या क्या नष्ट हुआ इस अग्निकांड में और आग कैसे लगी? ग्वालियर रोड के पास सिद्धेश्वर मैरिज गार्डन है। यहाँ पर स्पार्किंग होती है, बिजली के तारों की स्पार्किंग की वजह से आग लग गई और मंडप सजाया जा रहा था, शादी का मंडप। तो वहीं पास में एक मोहल्ला है दतिया गेट, वहाँ एक साहू परिवार की आज शादी थी। उसकी वजह से जो मंडप पे जो तैयारियां चल रही थी सजावट की, वो जलकर खाक हो गई है। स्पार्किंग मुख्य कारण रहा है इसका। जी, सब कुछ जल गया वहां पर मैरिज गार्डन में। ये जो मंच था, जो वरमाला होती है, उसका जो मंच था वो जलकर राख हो गया है। जी राजेंद्र, धन्यवाद आपका चंद्रकांत। मैरिज गार्डन में लगी आग की आप तस्वीर देख लीजिए। शादी से कुछ घंटे पहले ये हुआ। उसे बुझाने के जो प्रयास हैं वो भी आप देख सकते हैं। जो जयमाल का जो स्टेज बनाया गया था वो पूरी तरह से जलकर खाक, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। और शॉर्ट सर्किट इस आग का कारण। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की शहर विधायक मुक्ता राजा शहर में गंदगी, साफ सफाई और पेयजल की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गए। अपनी ही सरकार में धरने पर बैठी भाजपा विधायक नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज हैं। उन्होंने एक हफ्ता पहले पत्र लिखकर नगर आयुक्त को समस्याओं के बारे में अवगत कराया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने पर वो धरने पर बैठ गए। मुक्ता राजा का आरोप है कि लोगों को पानी की समस्या है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गंदगी और पीने के पानी की समस्या को लेकर विधायक का धरना। शहर की सफाई और पानी की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसके लिए हम धरने पर बैठे हुए हैं। शहर में जगह जगह कचरा दिखाई देता है, गंदगी दिखाई देती है, पानी की बहुत समस्या है। जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। तो जब जनता ने एक एक वोट दे करके हमको इस लायक बनाया है और हम विधायक बने हैं और जनता जब हमारे दरवाजे पर आती है तो उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा फर्ज बनता है और उनकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। आयक गंदगी और पीने के पानी की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गई हैं। उनका वक्तव्य भी आपने सुना। वो सांकेतिक धरने की बात कह रही हैं और कारण बता रही हैं कि जनता ने एक एक वोट देके उनको इसी काम के लिए चुनकर भेजा है और वो जनता की समस्या उठा रही हैं और इसीलिए सांकेतिक धरना दे रही हैं। अलीगढ़ शहर की भाजपा विधायक मुक्ता राजा का ये सांकेतिक धरना देखिए आप, गंदगी को लेकर और पीने के पानी की समस्या को लेकर। सक्रिय विधायक महोदय। शिकायत के बाद भी नगर निगम के अधिकारियों ने समाधान नहीं निकाला, ये उनका कहना है और इसी को लेकर वो धरने पर बैठी हैं, चूंकि वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर मेरठ से है। मेरठ विकास प्राधिकरण के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने आज अचानक छापा मारा। छापेमारी में कई अधिकारी नदारद मिले। इसके बाद कमिश्नर ने देर से आने वाले कर्मचारियों की जमकर फटकार लगाई उनकी, साथ ही देर से न आने की हिदायत दी। साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ साथ अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई के आदेश दिए। छापेमारी में कई अधिकारी ड्यूटी से नदारद दिखाई दिए, देर से आए और इन कर्मचारियों को फटकार लगी। कमिश्नर ने छापा मारा। 6 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के उन्होंने आदेश दे दिए।
बड़ी खबर, कमिश्नर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय पर कमिश्नर का छापा उतरे। सनुज शर्मा फोन लाइन पर है, इस रेड के बारे में और विस्तार से बताएंगे। सनुज, कमिश्नर को कैसी क्या जानकारी मिली कि उन्होंने छापा मारा और क्या किया जब उन्होंने छापा मारा? हाँ देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि आज मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक थी, तो कमिश्नर को तमाम सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ के कई अधिकारी और कर्मचारी बेहद लापरवाह हैं, समय से ऑफिस पहुंचते नहीं हैं, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कई पुरानी ऐसी शिकायतें लंबित हैं कि जिन पर कार्रवाई करना तो दूर, उनके बारे में कोई नया अपडेट भी नहीं दिया गया। और कमिश्नर को ये तमाम जानकारियां मिल रही थी, लगातार उनको शिकायतें मिल रही थी। आज चूंकि मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक कमिश्नरी में होनी है और उसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन होना है, तो शायद कमिश्नर को यह लगता था कि इस बोर्ड बैठक की तैयारी के चक्कर में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो समय से नहीं पहुंचेंगे, इसलिए सीधा उन्होंने मेरठ विकास प्राधिकरण में छापा मारा। तो पता लगा कि सुबह सवेरे जो लापरवाह कई ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं कि जो आने के लिए तैयार नहीं है, अपने ऑफिस की कुर्सियों पर नहीं मिले, जो रजिस्टर चेक किए गए तो उनमें कोई एंट्री नहीं मिली, कई बारे में उनसे सूचनाएं मांगी गई तो वो सूचनाएं तक नहीं दे पाए और इसको लेकर कमिश्नर बेहद नाराज दिखे। कई लापरवाह मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को फटकार लगाई है और कई अधिकारी और लापरवाह कर्मचारी जो कमिश्नर सुरेंद्र सिंह हैं उनके निशाने पर आ गए हैं, टारगेट पर आ गए हैं। और उसके बाद सभी कर्मचारी अधिकारियों के साथ उन्होंने मेरठ विकास प्राधिकरण के मीटिंग हॉल में बैठक ली और सीधा कहा है कि अवैध निर्माणों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अब तक जिस जिस जोन में कार्रवाई नहीं की गई है उनका बाकायदा डाटा मंगा लिया गया है और कई जेई ऐसे हैं कि जिनकी शिकायतें मिली है कि उन्होंने ना तो अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की, ना उस मामले में अधिकारियों को अवगत कराया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसी के साथ ही कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से गरीब के किसी निर्माण को एमडीए के अधिकारी छुए नहीं, अगर किसी गरीब की कोई अवैध निर्माणों पर कई बार टारगेट कर दिया जाता है उसको छुए नहीं, लेकिन जो कई बड़े बिल्डर हैं जो एमडीए के कुछ अधिकारियों से मिलकर साठगांठ करके अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और कमिश्नर ने यह भी कहा है कि 16 सब जोन है मेरठ विकास प्राधिकरण, इतना बड़ा शहर है, हजारों की संख्या में अवैध निर्माण है, तो सीधा कहा है कि इन 16 जो सब जोन है इनमें अभियान रोज चलाया जाए। तो अब मेरठ विकास प्राधिकरण एक बड़े अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान की तैयारी कर रहा है और कई बड़े बिल्डर और कई बड़े अवैध निर्माण जल्द जमींदोज हो सकते हैं और कमिश्नर की कार्रवाई के बाद उनकी नींद उड़ी हुई है। बहुत धन्यवाद आपका। इधर बिजनौर में जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए बुलडोजर से कार्रवाई जारी है। आज फिर बुलडोजर ने इस पर कार्रवाई की। नूरपुर धामपुर रोड पर सरकारी तालाब की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध प्लॉटिंग की थी, साथ साथ पक्के मकान भी बनवा लिए थे और उसे आज तोड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के दर्जनों अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ये देखिए आप तस्वीरें, कैसे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया बिजनौर में, कैसे अवैध निर्माण को तोड़ा गया। जेसीबी लगाकर सरकारी तालाब को पाट कर ये घर बनाए गए थे और इन अवैध कंस्ट्रक्शन को इन बुलडोजर्स ने जमींदोज कर दिया, तोड़ डाला। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी किसी प्रतिरोध को और किसी हिंसक प्रतिरोध को देखने के लिए, उससे निपटने के लिए अवैध कब्जे पर बुलडोजर से कार्रवाई की। हमारे पास एक शिकायत आई थी कि गाटा संख्या 93, 90 और 103 पे अवैध कब्जा किया गया है, जो कि हमारी सरकारी खसरे में जो चिन्हित है वो जगह एज अ तालाब चिन्हित है। तो हमारे पास ये आदेश आया था कि हम उसे खाली करवाएं, जो भी अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की जाए और वही कार्रवाई हमने की है आज। इधर यूपी में मुख्तार और उसके गुर्गों पर ईडी अब शिकंजा कसेगा। जी हां, मुख्तार और उसके करीबियों की संपत्ति पर ईडी की नजर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण को ईडी ने जानकारी देने को कहा है। मुख्तार और गुर्गों की अवैध संपत्ति कुर्क की जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमारे पास है। लखनऊ से मऊ और गाजीपुर तक मुख्तार की संपत्ति पर प्रवर्तन निदेशालय की नजर और उसकी और उसके गुर्गों की संपत्ति अब जब्त कर ली जाएगी ईडी के द्वारा। मुख्तार अंसारी की संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण को ईडी ने पत्र भेज दिया है। इस बाबत लखनऊ में मुख्तार एंड ब्रदर्स की कई संपत्तियां हैं, इन सब की जानकारी मांगी गई है। मुख्तार की बीवी और बेटों की संपत्ति भी ईडी ने चिन्हित कर ली है। 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी में है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। लखनऊ से मऊ और गाजीपुर तक की संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और अब इन्हें जब्त किया जाएगा। फ्लैट्स हैं इनमें और भी कई प्रॉपर्टीज हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैच कर कार्रवाई होगी इन संपत्तियों को। अवैध कोल्ड स्टोरेज पर भी ईडी की नजर है मऊ में जो है। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई।
2 मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। जज ने मुख्तार के मामलों में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस राजीव गुप्ता ने दोनों ही मामलों में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दोनों मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेजे गए हैं और चीफ जस्टिस अब किसी नई बेंच को सुनवाई के लिए नामित करेंगे। मुख्तार अंसारी ने चार्जशीट को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और जमानत अर्जी वाला मामला अब 28 अप्रैल को सुना जाएगा। विधायक निधि से जुड़े मामले में 2 मई को सुनवाई होगी। तो 2 मामलों में सुनवाई से अलग कर लिया है जस्टिस राजीव गुप्ता ने खुद को, और अब ये प्रकरण अब मुख्य न्यायाधीश के पास है इलाहाबाद हाई कोर्ट के। अब एक नई बेंच को नामित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रामपुर में आज आजम परिवार से मुलाकात की। आजम खां के घर गए जयंत चौधरी और उनके परिवार के लोगों से मिले। आजम परिवार से करीब आधा घंटे तक कमरे में उनकी बातचीत हुई। मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी की जनता को नया राजनीतिक विकल्प देखना पड़ेगा। यूपी की जनता नया विकल्प चाहती है। अब्दुल्ला आजम का नेतृत्व चमक रहा है। सपा में फूट पर जयंत ने कहा कि सपा का निजी मामला है, मैं आजम परिवार के दुख में उनके साथ हूं। एक और बड़ी खबर रामपुर से। अब्दुल्ला आजम से मिले हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। जी हां, नाम है इनका अब्बास गाजी। इन्होंने आजम परिवार से मुलाकात की। चंद्रशेखर भी आज सीतापुर जेल में आजम से मुलाकात करेंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमारे पास है। तो राजनेताओं का सहानुभूति जताने का सिलसिला शुरू हो गया है। परिवार के लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं चंद्रशेखर, जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज सीतापुर जेल में जाकर वो आजम खां से मिलेंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमारे पास है। परिवार के लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं चंद्रशेखर। बड़ी खबर। बड़ी खबर, अब्बास गाजी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, वो जाके मिले अब्दुल्ला आजम से और आजम खां के परिजनों से। और आज सीतापुर जेल में जा सकते हैं भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर, और मुलाकात कर सकते हैं आजम खां से और उनके परिजनों से भी। तो जयंत चौधरी ने जाके मुलाकात की है, अब अब्बास गाजी ने मुलाकात की है और चंद्रशेखर भी मुलाकात कर सकते हैं सीतापुर जेल में जाकर आजम खां से। तो जो खबर थी समाजवादी पार्टी से नाराज होने की आजम परिवार के, उसको देखते हुए, उसको भांपते हुए राजनेता यहां पर सक्रिय। जयंत चौधरी ने जाकर मुलाकात की है। जब समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह के बारे में उनसे पूछा गया तो पार्टी का आंतरिक मामला है कहकर टाल गए। उन्होंने कहा कि मैं दुख में साथ खड़ा होने आया हूं आजम परिवार के। ये उनका बयान था जयंत चौधरी का। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में 2022 विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही समाजवादी पार्टी में बगावत का दौर जारी है। रामपुर से अखिलेश यादव के खिलाफ जैसे ही आवाज उठनी शुरू हुई, उसके बाद तो कई मुस्लिम पदाधिकारियों ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसी कड़ी में कल मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष अदनान चौधरी ने अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया। अदनान चौधरी का कहना है कि मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार पर अखिलेश यादव बिल्कुल चुप हैं। आजम खां के साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अखिलेश यादव कुछ भी कहने को तैयार नहीं। वहीं नाहिद हसन के साथ हो रही ज्यादती पर भी अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव सिकंदर अली गाड़ा ने भी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। बड़ी खबर, इस्तीफों का दौर जारी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैं इस्तीफा भेज चुका हूं और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के, उन्हें भी मैं अपने इस्तीफा भेज चुका हूं। और मेरा इस्तीफा भेजने की सिर्फ वजह ये है कि पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब अखिलेश यादव जी नियुक्त हुए, उसके बाद से एक स्ट्रेटेजी उन्होंने चला रखी है। खासकर मुस्लिम नेताओं को उन्होंने इग्नोर करना चालू किया है कि उन्होंने चाहे तो अखिलेश यादव जी ने दबाव में या किसी भी प्रेशर में मुस्लिमों को इतना इग्नोर कर दिया कि आज स्थिति ये हो गई कि करीब 2-2.5 साल से आजम खां साहब जेल के अंदर हैं। उनके परिवार पर अत्याचार हो रहे हैं। कैराना से 3 बार के सिटिंग एमएलए नाहिद हसन, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक चोंच खोलने तक को तैयार नहीं है। हमने पिछले 2 दशक तक समाजवादी पार्टी में काम किया, लेकिन इस 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने 90% से भी ज़्यादा मुस्लिमों का वोट लिया, लेकिन मुस्लिम मुद्दों पर बोलते हुए उन्हें जो है ना एक
गूंगी का गुड़ खाए हुए हैं और राजनीति इस तरह कर रहे हैं जैसे राजनीति को कायर करते हैं। आज मुस्लिम मुद्दों पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेलों के अंदर है, लेकिन जो है ना वो जो है ना कायर की तरह जो है ना पीठ दिखाकर भागने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने समाजवादी पार्टी। गाजियाबाद में स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसकी वजह से एक छात्र की जान चली गई। मामला मोदी नगर के दयावती मोदी कॉलेज का है, जहां तीसरी कक्षा के छात्र अनुराग ने स्कूल बस से सिर बाहर निकाला और खंभे से टकरा गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। इसको लेकर स्कूल प्रबंधन ने बताया कि उल्टी आने की वजह से बच्चे ने सिर बाहर निकाला था। अब सवाल उठ रहा है कि अगर बच्चे की तबीयत खराब थी तो उसे स्कूल क्यों लाया गया? अगर उल्टी करनी थी तो बस रोकी जा सकती थी, या फिर स्कूल बस में मौजूद किसी भी स्टाफ ने देखा क्यों नहीं? हालांकि परिजनों का आरोप है कि बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। स्कूल प्रबंधन झूठ बोल रहा है। मामले में पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर गाजियाबाद से। और अब खबर अलीगढ़ से है। वहां पर सासनी थाना इलाके में राम नाम जपने पर एक बुजुर्ग की पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल सुबह बुजुर्ग का भजन करना दूसरे पक्ष के लोगों को पसंद नहीं आया और इससे नाराज होकर उन्होंने बुजुर्ग की पिटाई कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में आरोपी आबिद और उसके अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बयान कर रहा था, सीताराम 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 बोलिए। मस्जिद पे आए थे, क्या बक रही हो आप? मुझे मार रहा पर ये चोट लगेगा। मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं पेट कमजोर है। थाना सासनी गेट अंतर्गत दो पड़ोसी के बीच झगड़े की सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची है और प्रातःकाल में ही जो चोटिल पक्ष बताया गया था, जिसको आंशिक चोटें थी, उसका मेडिकल कराया गया। उसकी तहरीर पर विधि सम्मत रूप से FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। वहीं जो आक्रामक पक्ष था उस व्यक्ति को वहां पर गिरफ्तार कर दिया गया है। मौके पर गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित कुमार विश्वास के घर आज पंजाब पुलिस के अधिकारी पहुंचे। पंजाब के रोपण में कुमार विश्वास के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इसी को लेकर कुमार विश्वास को नोटिस देने के लिए पुलिस आई थी। इसकी जानकारी मिलते ही गाजियाबाद पुलिस हरकत में आ गई। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और भगवंत मान के खिलाफ हमला भी बोला। वहीं गाजियाबाद पुलिस मामले में कुछ भी कहने से बच रही। जानकारी मिली है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भड़काऊ भाषण दिया था और इसी के खिलाफ मामला दर्ज है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के वसुंधरा में कुमार विश्वास के घर के बाहर, जहां पर पुलिस पहुंची है। यूपी पुलिस CO इंद्रापुरम हमारे साथ है। सर, ये जानना चाहेंगे कि यहां पर पंजाब पुलिस कैसे पहुंची थी, क्या कारण था? देखिए, अभी मैं भी पहुंचा ही हूँ। पूछताछ करके जो भी जानकारी सामने आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। क्या बताया? आप काफ़ी देर से अंदर थे, तो क्या बताया? क्या नोटिस देने आए थे? कोई ऐसी वार्ता नहीं हुई कि जैसी वार्ता होगी मैं उस संबंध में अवगत कराया जाएगा। क्या थाना इंद्रापुरम में उन्होंने कोई सूचना दी थी जिसके बाद वो यहाँ पहुंचे थे, या बिना सूचना दिए ही यहाँ पर पहुँच गए? अभी उसी संबंध में पहले जान लूँ मैं वस्तुस्थिति। थाना सर आपका, थाना क्षेत्र आपका था, इंस्पेक्टर भी यहाँ पर खड़े हैं ना। अभी मैं बताता हूँ, वस्तुस्थिति से आपको अवगत कराया जाएगा। सूचना नहीं दी थी? जैसी भी जानकारी होगी अवश्य अवगत कराएंगे। बता देखिए, ये कुमार विश्वास का घर है, जहां पर पंजाब पुलिस सुबह सुबह पहुंचती है और पहुंचने के बाद एक नोटिस यहां पर कुमार विश्वास के हाथ में दे दिया जाता है, जिसके बाद जो गाजियाबाद पुलिस है वो यहां पर पहुंची हुई है। थाना इंद्रापुरम की पुलिस यहां पर पहुंची हुई है और जो CO इंद्रापुरम है वो यहां पर मौजूद हैं और काफ़ी देर से यहाँ पर कुमार विश्वास के साथ अंदर वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि सुबह सुबह उनके घर पंजाब पुलिस पहुंची और पहुंचने के बाद उन्होंने ट्वीट में साफ तौर पे ये कहा कि भगवत मान, जिन्हें वो पार्टी में खुद लेकर आए थे, वो अपने दिल्ली में बैठे जो आका हैं उनसे कह दें कि वो डरने वाले नहीं हैं। कुल मिला के इस तरह की बातचीत थी। अब कुमार विश्वास के घर जिस तरह पंजाब पुलिस पहुंचे तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और बीजेपी के कई बड़े नेता कुमार विश्वास के पक्ष में आ गए हैं। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। हमीरपुर जिले में अवैध कब्जा किए हुए ग्राम समाज की जमीन पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अपराधी रोहित यादव ने पतारा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया था, जिसे अवैध कब्जे से छुड़ाया गया। बताया जा रहा है कि खुरारा के पतारा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर करीब 25 साल से उसने कब्जा करके उस पर घर भी बना लिया। इसे पुलिस फोर्स की सहायता से गिरा दिया गया।
हमीरपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। हमीरपुर जिले में भी आज बुलडोजर अपनी आवाज़ें उठाने लगा है। आज रोहित यादव, जिसको ऊपर लगभग गंभीर 30 मामले दर्ज हैं, उसके द्वारा अवैध निर्माण किया गया था जीएस की ज़मीन पर। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और निर्माण उसने किया था। लगभग 30 फीट अंदर ग्राम समाज की ज़मीन थी। पूरा एक मंजिला मकान बना रखा था, खिड़की दरवाजे भूसा जबकि भरा हुआ है इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तहसीलदार द्वारा आदेश भी किया गया है कि जीएस की ज़मीन पर जो कब्जा है उसको हटाया जाए। फिलहाल यहाँ पर कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर बुलडोजर आया हुआ है और ये जो मकान बना है उसको गिराया जा रहा है। इस मामले में हम बात करेंगे, एसडीएम सर हैं, आखिर ये मकान क्यों गिराया जा रहा है? सर, ये मकान क्यों गिराया जा रहा है, किसके आदेश पर? ये मकान जो है ग्राम सभा की ज़मीन पे बना हुआ था और तहसीलदार के कोर्ट से आदेश हुआ था बेदखली का, जिसमें इनको टाइम भी दिया गया था कि यदि आप स्वयं अगर इस अतिक्रमण को नहीं हटाएंगे तो प्रशासन के द्वारा इस अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। तो उसी के तहत आज ये कार्रवाई जॉइंट हमारे और सीओ साहब के द्वारा की जा रही है कि ये जो 2559 गाटा है उस पर इनके द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है इसको हटाया जा रहा है। लगभग 30 मामले दर्ज भी हैं। एक बार फिर दिखाना चाहेंगे किस तरह से बुलडोजर लगातार जो मकान है उसको गिरा रहा है यहाँ पर, और जो शासन का एक मंशा भी है, अगर कोई अवैध कब्जा कहीं पर किया गया है तो उसको कोर्ट के नियमावली के अनुसार ही गिराया जाए। फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर लगातार मकान गिरा रहा है। और श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, हमीरपुर। रोहित यादव। और एक बड़ी अपडेट, भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव का ट्वीट आया है। जी हां, जेसीबी के बारे में ट्वीट करके लिखा है, जेसीबी इज इक्वल टू जिहाद कंट्रोल बोर्ड। ये भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा का ट्वीट, जेसीबी बराबर जिहाद कंट्रोल बोर्ड। ये ट्वीट निश्चित रूप से अब चर्चा और बहस का विषय बनने जा रहा है। जिहाद कंट्रोल बोर्ड बताया है जेसीबी का मतलब। भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा के द्वारा आपने कई बार इन्हें भाजपा की तरफ से पक्ष रखते भी देखा होगा। ये जेसीबी का मतलब बता रहे हैं, जिहाद कंट्रोल बोर्ड।